फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड। ओके, सो वी आर टेकिंग डाउट्स ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन 5। लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे नीचे जाएंगे। The sides of a triangle are in the ratio 12:17:25. So हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसके साइड्स का रेशियो अगर 12, 17 और 25 दे रखा है, तो हम तीनों साइड्स को 12x, 17x एंड 25x ले लेते हैं। हमें पता है इसका पेरीमीटर क्या है, 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल्स टू 540। मतलब 54, इन तीनों को सम करेंगे 54 आएगा। 54x इज इक्वल्स टू 540। x की वैल्यू क्या आ गई, 540 बाय 54 विच इज इक्वल्स टू 10। 10 वैल्यू मिल गई हमें। अब हम तीनों साइड्स निकाल लेते हैं। तो a इज इक्वल्स टू 12x इज इक्वल्स टू 12 इंटू 10 120। देन b इज इक्वल्स टू 17x इज इक्वल्स टू 17 इंटू 10 170 एंड लास्टली c is equals to 25, x is equals to 25 into 10 is equals to 250 centimeter. सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर इज, पेरीमीटर दिया हुआ है तो p/2 कर देते हैं डायरेक्टली। पेरीमीटर बाय 2 540 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू, बोलो, 270 सेंटीमीटर। ओके, हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ गया। अब हेरोन्स फॉर्मूला का एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। हेरोन्स फॉर्मूला से s माइनस a, s माइनस बी एंड s माइनस सी यूज करते हैं। तो s इज 270, 270 माइनस a इज 120, 270 माइनस 170 एंड 270 माइनस 250 मिला 270। 270 माइनस 120 इज 150, 270 माइनस 170 100, 270 minus 50 20। ओके, हाँ, तो बेसिकली यहाँ से हम एक 10 निकल जाएगा, उसके बाद ये दो जीरोस, एक और जीरो निकल गया, इसके बाद भी गेट 27। अच्छा, इतनी कॉम्प्लिकेटेड रहने दो। ये देखो, ये 27 है। 27 क्या होता है, 3 क्यूब, ठीक है, इंटू 10 इंटू 15 इज 3 इंटू 5 इंटू 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10, ठीक है। 10 देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5, 10 टू द पावर 5 है हमारे पास, ठीक है। इंटू हमारे पास 3 टू द पावर 4 है, इंटू हमारे पास एक और 5 टू 10 है, मतलब 10 टू द पावर 6 हो गया। 5 टू एक और 10 बन गया ना, 10 टू द पावर 6 बन गया। तो अंडर रूट कर देते हैं, तो इसके हाफ हाफ पावर बाहर आ जाएंगे, which is 10 to the power 3 and 3 to the power 2. 3 to the power 2 9, 10 to the power 3 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं, हमेशा नहीं होगा। मान लो यहाँ पे अगर 10 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 4 आता ना, तो आप 10 टू द पावर 4 तो बाहर ले सकते हो, 10 टू द पावर 2 बन जाएगा, एंड 3 टू द पावर 4 क्या बन जाएगा, 3 टू द पावर 2 बच क्या गया, अंदर एक 10, उसको अंदर ही छोड़ देंगे, तो आंसर आ जाएगा 3 स्क्वायर 900 रूट 10। तो हमेशा नहीं बाहर है, ये नोट डाउन करो। Traffic signal indicating school ahead is an equilateral triangle of side A. So we have an equilateral triangle of side A, and this is a traffic signal school ahead. इसकी sides क्या है, A, A and A. Find the area of the signal board using Heron's formula if the perimeter is 180 centimeter. Perimeter is A plus A plus A is equals to perimeter. 3A is equals to 180 सेंटीमीटर। A की वैल्यू क्या आ गई, 180 डिवाइडेड बाय 3 विच इज 60 सेंटीमीटर। हमें एक साइड मिल गया 60 सेंटीमीटर। हेरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सेमी पेरीमीटर के लिए हम क्या करेंगे, पेरीमीटर बाय 2 180
by 2 which is 90. एरिया निकालते हैं. एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट s s minus a s minus b and s minus c. अंडर रूट 90 90 minus 60. दूसरी साइड भी क्या है 90 minus 60. तीसरी साइड भी क्या है 90 minus 60. We have under root 90, 30, 30 and 30. Okay. So 90 को हम क्या लिख सकते हैं 30 into 3 है ना into 30 into 30 into 30. तो हमारे पास 30 का एक पेयर 30 के दो पेयर तो बाहर आ जाएगा 30 into 30 and अंदर सिर्फ रूट 3 जाएंगे. तो दिस इज 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. बाय द वे अगर आपको यही क्वेश्चन आता कि फाइंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल, मान लेते हैं हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एरिया निकालना है हमसे उसका. एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, और कुछ नहीं दिया हुआ, बस साइड ए दे रखा है. ठीक है. तो अगर साइड ए दे रखा है तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे a प्लस बी प्लस सी बाय 2 है ना. s इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी बाय 2. बट यहाँ पे क्या है s a प्लस a बाय 2 विच इज 3a बाय 2. ओके. अब एरिया का फॉर्मूला निकालते हैं. एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट s s माइनस a s माइनस b and s minus c. So वैल्यू डालते हैं अंडर रूट 3a बाय 2 s 3a बाय 2 माइनस a, उसके बाद मतलब यही 3 बार तो इसका क्यूब लिख देते हैं. ठीक है. आगे दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3a बाय 2 इंटू एलसीएम लेते हैं. नीचे 3a ऊपर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा नीचे 2 आ जाएगा, यहाँ पे ये 2a बन जाएगा है ना, इसका होल क्यूब. So 3a minus 2a, 3a into a cube divided by 2 into 3 cube is 2 to the power 3 is 8 under root. So we have आगे सॉल्व करेंगे 3a to the power 4 divided by 16 under root. अब a to the power 4 में से a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 16 में से 4 बाहर आ जाएगा है ना, into रूट 3. ठीक है. क्लियर है. सो इसका फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, दिस इज रूट 3 अपॉन 4 ए स्क्वायर. तो यहाँ से हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आता है ए स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4 ए स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला मे भी आपने कभी पढ़ा हो पहले, बट ये फॉर्मूला यहाँ से आता है, हेरोन्स फॉर्मूला से डिराइव होता है रूट 3 अपॉन 4 ए स्क्वायर. और भी तरीके से डिराइव करने के, बट ये तरीका है जो मैं आपको हेरोन्स फॉर्मूला के थ्रू बता रहा हूँ. कभी कभी इसका क्वेश्चन आ सकता है कि डिराइव द फॉर्मूला फॉर एरिया थ्रू हेरोन्स फॉर्मूला या फिर फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए. ये दोनों एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस थे, बट ये थोड़ा डिफिकल्ट क्यों लग रहा है बिकॉज उसमें वैल्यूज नहीं है ए, बट ये दोनों एग्जैक्टली सेम चीजें करी इसमें. बिकॉज अगर आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन में साइड क्या निकाली हमने 60. ठीक है. तो ये करके देखते हैं रूट 3 अपॉन 4 इंटू 60 स्क्वायर. ठीक है. ये करके देखते हैं क्या आएगा, रूट 3 अपॉन 4 इंटू 60 इंटू 60 2 2 यहाँ पे 30 आ गया एंड 2 12 30 आ गया, 30 30 900 रूट 3. तो ये फॉर्मूला लगाओगे आप तब भी आप कहेंगे एग्जैक्टली सेम. हाँ यूज कर सकते हो नहीं, लेकिन इसमें देखो ध्यान से पढ़ो यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला लिखा हुआ. तो क्वेश्चन अगर स्पेसिफिकली बोले हेरोन्स फॉर्मूला यूज करना है तो आपको हेरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हो, फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप. तो एरिया लिख भी सकते हो अलग से, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपने फाइंड करा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू रूट 3 अपॉन 4. ठीक है. नोट डाउन करो फिर आगे आज के क्वेश्चंस करें.
Kamla has a triangular field of sides 240, 200 and 360. तो कमला कोई है, बहुत ही अच्छा नाम, इसकी ट्रायंगुलर फील्ड बना देते हैं. ठीक है, we have a triangular field 240 meter, 200 meter and 360 meter. Where she grew wheat in another triangular field with sides 240, 320 and 400 adjacent to the previous field. अब काफी बच्चे बोलेंगे सर कौन सी साइड से adjacent करें, कौन, अरे एक ही साइड तो कॉमन दिख रही है मुझे, 240 और ये 240, दोनों में 240 है, तो 240 वाली साइड पे हम दो और रो बना देते हैं. साइड्स की लेंथ क्या हो जाएगी, 320 एंड 400. ठीक है, तो हमारे पास दो डिफरेंट ट्रायंगल्स है. एक में वो वीट ग्रो कर रही है, एक में वीट एंड दूसरे में एसेंट शी वांटेड टू ग्रो पोटैटोज एंड ओनियंस. तो मान लेते हैं आधा आधा बांट के पोटैटो एंड अनियंस. ठीक है, joining the midpoints of the longest side to the opposite vertex and अच्छा मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, तो फिर ये 400 वाली साइड से डिवाइड करा. मिड पॉइंट ऑफ 400 कहाँ पे होगा, 200 पे कहीं, तो ये यहाँ इस साइड 200 एंड इस साइड भी 200. यहाँ से अपोजिट वर्टेक्स ज्वाइन कर दिया, सो ऐसे ज्वाइन कर दिया. ठीक है, ऑनियंस एंड पोटैटोस. हाँ नहीं एरिया इक्वल है नहीं, ये नहीं पता, बट ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये दोनों इक्वल, मिड पॉइंट से करा ना ज्वाइन, तो इक्वल एरिया है नहीं, ये नहीं पता. ओके हमें क्या करना है, हाउ मच एरिया हैज बीन यूज्ड फॉर व्हीट पोटैटो एंड ओनियंस. अगेन ऐसे डिवाइड करने का कोई फायदा था नहीं कि आपको टोटल एरिया निकालना. ठीक है, टोटल एरिया निकालने में आप इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के ऐड कर दो. ठीक है, तो ट्रायंगल 1, ठीक है, छोटे दोनों को क्यों निकालना है, क्यों मेहनत करनी है. अगेन ना इन्होंने पूछा तो है नहीं कि अलग अलग कितना है, अच्छा नहीं पूछा है, ठीक है ठीक है, अलग अलग निकालना पड़ेगा, हाँ पूछा है. और व्हीट पोटैटो एंड ओनियंस, तो ठीक है तीनों ट्रायंगल के अलग अलग निकालो. सबसे पहले आप निकालोगे, हाँ मतलब कैलकुलेशन अभी देखते हैं. ये है हमारा ट्रायंगल 1, इसको बुलाओ ट्रायंगल 1. ये है हमारा ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 2, और देन नीचे वाला हमारा है ट्रायंगल 3. सबसे पहले ट्रायंगल 3 का एरिया निकालो, उसके बाद आगे बात करेंगे. ट्रायंगल 3, ट्रायंगल 3 में हमारे पास साइड है 360, 200 एंड 240 मीटर्स मीटर्स मीटर्स. इसमें हेरॉन्स फॉर्मूला लगाओ एंड इसका एरिया निकालो पहले. इस ट्रायंगल में हमें मिलेगा वीट, वीट प्रोड्यूस कितना एरिया है वो हमें मिलेगा इस ट्रायंगल से. करो जल्दी से, ये वाला ट्रायंगल वीट वाला, जल्दी से निकालो. बिना उसके निकाल सकते हो, हाइट तो है ही नहीं, हाइट के बिना निकाल नहीं सकते ना. अच्छा अब हम ये डिस्कस करेंगे कि क्यों हमें चैप्टर्स जंप नहीं करने चाहिए, बिकॉज मैं अभी तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ जिसका हम प्रूफ नहीं करेंगे, बट मैं बता सकता हूँ. मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल divides it into two parts of equal areas. ये बात हमें कैसे पता चलेगी जब तक हमने ट्रायंगल्स एंड एरियाज रिलेटेड टू पैरेललोग्राम ना कराओ. दिस इज द रीजन की हेरॉन्स फॉर्मूला इज लेटर इन द चैप्टर, बिकॉज़ फर्स्ट वी डिस्कस कि मीडियन क्या होता है. मीडियन जब हम थर्ड साइड की इक्वल पार्ट से डिवाइड करते हैं एंड उससे हम अपोजिट वर्टेक्स ज्वाइन करते हैं, हमारा मीडियन होता है, जो हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस करा था हेरॉन्स फॉर्मूला के. एंड देन मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू इक्वल एरिया. तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको बड़े वाले ट्रायंगल का विच इज दिस होल ट्रायंगल, इसका एरिया निकालना है एंड देन उसको हाफ हाफ डिवाइड कर देना है बिटवीन अनियंस एंड पोटैटोस.
सिंपल वही करना, ठीक है। सो आप ट्रायंगल नाम दो, ठीक है, ये 2 3 मत करो, ए बी सी डी, तो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकाल लो। एंड इसमें हमारे पास इवन क्या है, 400 ले लेते हैं, B1 सॉरी B2, ये मैंने A1 A2 क्यों लिखा है बताया तो मैं, क्योंकि हम ABC लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ABC ABC, यहाँ पे भी A B ले लेते हैं, मान लो 320, सो C हमारा बची हुई साइड 240 मीटर्स हो जाएगी। एंड इसका एरिया निकाल, इसका जो भी एरिया आएगा उसे आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, जिससे आपको मिल जाएंगे बचे हुए 2 एरियाज, ठीक है। बाय द वे ट्रायंगल C का एरिया क्या है, 16,000 √2, सबका यही आ रहा है, ये चेक करो प्लीज सब, किसी का डिफरेंट आया तो बताना, मैं करा दूंगा। अब ट्रायंगल ABC का निकालो, 16,000 आ रहा है बस, ठीक है। मैंने डायग्राम चेंज कर दिया है जिससे आपको और अच्छे से समझ आए, एंड ट्रायंगल्स के नाम दे दिया है। एंड अब एक और स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं, एरिया ट्रायंगल ADE इज इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल ACE। रीजन लिखेंगे अभी जो हमने लिखा, मीडियन डिवाइड्स एंगल इनटू areas, ठीक है। This implies area ADE is equals to half area ADC, idea। ADE ही तो है, ADE तो लिखा है हमने, बड़े वाले का एरिया निकाला है, उसको हम बोल रहे हैं कि इन दोनों छोटे वाले ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा उसके हाफ के, तो एरिया ट्रायंगल AEC इक्वल्स टू हाफ एरिया ट्रायंगल ADC। स्टेटमेंट्स कोई मत करना। ADC का एरिया क्या आ रहा है, पता नहीं अभी तक, 24,005 मीटर स्क्वायर, तो इसका आधा आधा क्या हो जाएगा, इसका आधा 24 का आधा 12, तो बेसिकली हम लिखते हैं वीट के लिए एरिया कितना है, वीट के लिए नहीं नहीं, ये तो ABC का एरिया वीट के लिए ना, ये वाला एरिया आप लोग कह रहे हो 1600, अरे ये पहले पार्ट का आ रहा है, साइड्स क्या लिए 240 200 एंड 360, साइड्स क्या लिए बताओ, ये लिया ना ये तीनों साइड्स, देख चेक करता हूँ मैं, कैलकुलेशन चेक करता हूँ। सो we have सेमी पेरीमीटर आएगा हमारे पास 360 प्लस 240 600 200 800 400 आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर 400 है, सो अंडर रूट 400 400 minus 360 which is 40, 400 minus 240 160 and 400 minus 200 200, वही चेक कर रहा हूँ मैं कि आंसर क्या आता है। सो दिस इज जीरो कितने 1 2 3 4 5 6, तो 3 जीरो बाहर आ गए, 3 जीरो बाहर कर देते हैं, अंदर 4 into 4, एक 4 बाहर आ गया, ठीक है, into 4, देन 16 में से एक 4 और बाहर आ गया, बच गया सिर्फ √2, so this is 4 4 16,000 √2, ठीक है, 16,000 √2 मीटर स्क्वायर। ये कैलकुलेशन करिए ना, कैलकुलेशन एरर हुई कुछ, चेक करो। अब ADC का भी चेक कर लेता हूँ मैं, सेमी पेरीमीटर आएगा 400, अच्छा 9,000 एरिया आ रहा है, 9,602 मीटर स्क्वायर, ये आ रहा है सबका, हाँ आ रहा है,
38400 बस, कुछ भी रूट में नहीं। ठीक, चेक करता हूँ। चलो एस देखते हैं। एस इज 400 प्लस 300 720 720 प्लस 240 960 960 by 2 960 by 2 is 480. So we have अंडर रूट, इसका एरिया आ जाएगा, यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ मैं। अंडर रूट 480 480 माइनस 480 480 माइनस 480 माइनस 320 कितना हुआ 160 and 480 minus 240 ओके। जीरोस देखते हैं 1 2 3 4, तो 2 जीरो तो बाहर आ गए। हाँ वो भी ठीक है। 480 इंटू 2 240 एंड यहाँ पे 2, ठीक है वो भी सही तरीके है। सबको निकाल लेते, देखते हैं क्या निकलेगा हमारे पास। वी हैव यहाँ पे कितने जीरो थे 1 2 3 4, 4 जीरो थे बाहर, 2 जीरो आ गए। नाउ वी हैव 48 और 24 इंटू 2, 24 इंटू 2 इज 48, सो एक 48 बाहर आ गया, इंटू 8 इंटू 8 बचा, तो एक 8 भी बाहर आ गया। ठीक है, तो मतलब कुछ बचा नहीं अंदर, तो दिस इज 48 इंटू 8, या ना लोग, ठीक है 48 इंटू 8 38400 मीटर्स। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। एरिया आ गया एडीसी का 38400। तो एरिया ऑफ वीट आ गया हमारे पास 16,000 निकाला था हमने, 16,000 रूट टू मीटर स्क्वायर। उसके बाद अनियन और पोटैटो का एरिया एक है, अनियंस एंड पोटैटो एरिया इज हाफ द एरिया ऑफ एडीसी। तो हाफ ऑफ 38400 इज, बोलो बोलो, माय गॉड, हाफ तो जल्दी कैलकुलेट करा करो। 19,200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, टोटल आ रहा है हमारा 38,400 एडीसी का। सो इस वाले ट्रायंगल का एरिया हमें मिला 38,400 एंड नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया हमें मिला 16,000। और हेक्टेयर्स में निकालने का है, तो 10,000 मीटर स्क्वायर इज 1 हेक्टेयर। तो ये कितने हेक्टेयर हो जाएंगे बोलो, 1.9, और ये कितने हो जाएंगे 1.6। अच्छा इसे रूट टू की वैल्यू डाल देना, तभी कर पाओगे। रूट टू की वैल्यू क्या होती है पता है किसी को? 1 पॉइंट, बस दो पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स तक उसे मल्टीप्लाई करो इसके साथ एंड देन हेक्टेयर्स में निकालो कितना आ रहा है। जल्दी बताओ, क्योंकि रूट टू है ना इसके साथ, 16,000 रूट टू। फाइनल आंसर बताओ जल्दी। कन्वर्जन कर रहे हैं दोबारा से एक बार, तो 38400 डिवाइड बाय 2, पोटैटो अनियन दोनों का इक्वल एरिया, इसको डिवाइड बाय 10,000 कर देते हैं। 1 2 3 0 0 0, ठीक है 2 जीरो कट के कितने शिफ्ट करेंगे, और 2 पॉइंट शिफ्ट करेंगे 1.92 हेक्टेयर्स। ओके, इसके बाद वीट की निकाल लेते हैं। वीट का था हमारे पास, वीट का एरिया था हमारे पास 16,000 रूट टू, वैल्यू डालते हैं 16,000 इंटू 1.41। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 141 इंटू 16 कर देते हैं, 616 64 24 616 78 लॉस 141 6 5 8 12 1 2 पॉइंट। तो ये आया हमारे पास 2 2 5 6 एंड 2 जीरो तो पॉइंट्स में चले गए, तो 0 डिवाइडेड बाय हेक्टेयर्स में करने के लिए 10,000 डिवाइड कर देते हैं हेक्टेयर्स। सो वी हैव
100 कटे, कितने पॉइंट शिफ्ट करने हैं? 1 2 3, 1 2 3 शिफ्ट करा, यह 2.256 हेक्टेयर या फिर 2.26 हेक्टेयर्स। कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, पेशेंटली करो। इन ट्रायंगल ए बी सी हमें पता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो ए बी इज 9 स्क्वायर प्लस बी सी इज 40 स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। से सॉल्व करा हमें क्या मिला? प्लस 40 इज 1600 1681 सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। तो ये मिल गया हमें ए सी इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, 1681। दोबारा चेक करेंगे 41 का, कहीं मैंने गलत ना चेक करा एक बार, प्लीज देखो दोबारा। आई हैव अ डाउट कि ये गलत है, पर ट्राई करो। सही है? सही है, ठीक है। 40 स्क्वायर 1600 प्लस 1 प्लस 18 हमने 40 अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो दिस इज 1681 मीटर्स स्क्वायर। तो एसी क्या आ गया हमारे पास? 41 मीटर्स, 41 मीटर्स आ गया। अब पहले हम एरिया ट्रायंगल ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालते हैं। अब ट्रायंगल एबीसी के एरिया में क्या है, राउंड फॉर्मूला लगाने की जरूरत है? ऑलरेडी हाइट दे तो रखी है 90 है, मतलब ये हाइट है। तो हम सिंपली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाते हैं, विच इज हाफ इंटू बेस 40 इंटू हाइट 9। तो दिस वुड बी 20 इंटू 9, 180 मीटर स्क्वायर। हमें ट्रायंगल एबीसी का एरिया मिल गया। अब फॉर ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी के एरिया के लिए हम ट्रांसफॉर्मूला लगाते हैं। ए डी सी, ए हमारे पास 28 है, बी हमारे पास 15 है एंड सी हमारे पास 41 मीटर्स है। एस क्या आ जाएगा? 28 प्लस 41, दिस इज 69 प्लस 15, 79, 84 बाय 2 विच इज 42। सॉल्व करते हैं इसे। तो एरिया के लिए वी हैव अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। सॉल्व कर देते हैं इसे। वी विल गेट सॉल्व करेंगे, वी विल गेट अंडर रूट 42 minus 28, 42 minus 28 is 14, 42 minus 15 is 27 and 42 minus 41 is 1. Okay, so this is 42 7, क्या होता है 7 642, then 7 214 and 3 cube into sorry cube into 1। ध्यान से देखते हैं, आप किस किस के पेयर्स निकाल सकते हैं? 7 निकाल सकते हैं, 7 बाहर लिख लिया। 6 में 2 और 3 है तो एक 2 चला गया बाहर एंड 3 4 बार आ गए तो 2 3 आ गए बाहर। तो वी हैव 3 3 9 9 2 18 18 7 40 1 2 6 126 मीटर। तो हमें दोनों के एरिया मिल गए। हमें क्या निकालना? फाइंड द टोटल एरिया क्लीन बाय स्टूडेंट्स। 126 प्लस 180 विच इज, मान लो 1 2, दोनों को ऐड कर दिया, 1 प्लस 2, दिस इज 306 मीटर स्क्वायर। ओके,